ओके। हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड सॉरी, इस साइड पे ना थोड़ी सी फेडेड वे से आ रही है, बट सॉरी क्योंकि बिकॉज मेरी जो फ्रंट कैमरा है ना उसमें थोड़ी सी वो उसकी डिस्प्ले जो मैंने जो लगवाया है स्क्रीन गार्ड उसमें थोड़ी सी वो स्क्रैच आ गई है, तो इसलिए वहीं पर सारा फेडेड आता है। तो इसके लिए सॉरी मांगता हूँ। एंड आप सभी को फिर से मैं नमस्कार करता हूँ एंड आप सभी को वेलकम करता हूँ मेरे और एक नई वीडियो में फिर से। ओके। आज आज और एक नई टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक होने वाली है इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग। जो आपका जो याद होता है उसकी जो इल्यूजन के बारे में हम थोड़ी सी आज रीडिंग करेंगे। एंड उससे पहले आज की जो टॉपिक में जाऊँ, आज का जो टॉपिक है उससे ऊपर मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँ शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहूँगा जो यस्टरडे के बारे में, थोड़ी सी यस्टरडे के बारे में बात करेंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा यस्टरडे हम एक टॉपिक के ऊपर बात किए थे दैट इज कॉग्निटिव ईज, जो कि चैप्टर नंबर 5 की एक टाइटल है। बट उसमें से जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड उसमें से इज क्या है, कॉग्निटिव का तो पता होगा, कहीं पे सुना होगा कॉग्निटिव के बारे में, जो कि हमारे दिमाग में होता है। दिमाग कॉग्निटिव अनकॉग्निटिव मोड होते हैं ना। ओके। अगर आपका जो हाई ईस होता है, अगर आपके स्ट्रेन, आपके ब्रेन में अगर हाई स्ट्रेन होता है तो आपके जो दिमाग में सोचने का जो प्रोसेस होता है या उसमें जो काबिलियत, वो थिंकिंग जो प्रोसेस होता है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर दिमाग में आपको प्रेशर पड़ता है तो आप, जाहिर सी बात है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहे हो तो सारे चीज़ों को 100% तो दे ही नहीं सकते। थोड़ा इधर इस काम कर रहे हो, थोड़ा इस काम को भी कर रहे हो, थोड़ा इस काम कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो देना है तो एक काम को पूरा फोकस के साथ देना चाहिए। ओके। तो अगर आपको हाई एंड इसका जो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है इसके बारे में बात करते हैं, कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस। कॉजेस में आते हैं कि रिपीटेड एक्सपीरियंस, क्लियर डिस्प्ले, प्राइम आइडिया, गुड मूड, और feels familiar, feels true, feels good, feels effortless। ओके, इस सारे चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ जो यस्टरडे यस्टरडे वीडियो में। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है हमारी दैट इज इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग। हमारी जो याद करने की जो इल्यूजन्स है, इल्यूजन्स ऑफ रिमेम्बरिंग सॉरी। ओके। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली इस टॉपिक पे आता हूँ। जो पहला आता है, द वर्ड इल्यूजन ब्रिंग्स विजुअल इल्यूजन्स टू माइंड। ओके। आपको जब इल्यूजन सुनते हो तो आपका जो विजन होता है आपका माइंड में, वहाँ पर भी आपको इल्यूजन क्रिएट होता है, हाँ कि नहीं। ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज वी आर ऑल फेमिलियर विथ पिक्चर्स दैट मिसलीड, but vision is not only the domain of illusions, memory is also, and also susceptible to them as thinking more generally। ओके, इसमें कहा गया है कि जो पहले जो पैराग्राफ में जो मैं अभी रीडिंग किया इसमें कहा गया है कि नॉट ओनली द इल्यूजन वर्ड आपके माइंड को इल्यूजन कराता है, बट आल्सो तुम्हारी जो मेमोरी भी आपको इल्यूजन इल्यूजन क्रिएट करता है आपका माइंड पे। कैसे? सपोज एग्जांपल देते हैं कि सपोज एग्जांपल लेते हैं इल्यूजन। सपोज ओके, मैं कुछ मेरा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ है मेरे बहुत बहुत दिन हो गया, कुछ ऐसे मोमेंट्स मेमोरीज, एंड मुझे बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एंड मुझे याद करना है, मुझे बहुत सारे याद करना है, थोड़ी सी मुझे डाउट हो रही है। तो जितना भी मेमोरीज कर रहा हूँ, जितना याद आ रहा है, तो उतने में से क्या क्या याद नहीं याद आ रहा है। हाँ, तो डाउट भी होती है कि हाँ ऐसा भी या था क्या, अरे नहीं आई थिंक ये हुआ होगा, नहीं नहीं यह हुआ था हमारे साथ, नहीं नहीं ऐसा हुआ था। कुछ आपको जो डाउट इल्यूजन क्रिएट करवाता है आपके जो फास्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स, जो भी याद कर रहे होते हो। ओके। Okay, the David Stenbill, Monica, and Big Outsky as Sana Tirani
I just made of these names. If you encounter any of them within the next few minutes, you are likely to remember where you saw them, and will know for a while, and these are not the names of minor celebrities. Okay, but suppose that a few days from now you're shown a long list, including some minor celebrities and new names of people that you have never encountered, okay, or never heard of. Your task will be to check every name of celebrity in the list. There is a substantial probability that you will identify David Steinbill as well known person, although you will not know whether you encountered his name in the context of movies, sports, or politics. Larry Jacobi, the psychologist who first demonstrated this memory illusion in the laboratory, titled his becoming famous overnight. Becoming famous overnight. How does this happen? Start by asking yourself how you know whether or not someone is famous. In some cases of truly famous people, of celebrities, in an area of you follow, you have a mental file with rich information about a person. Think Albert Einstein, Bono, Hillary Clinton, but you will have no file of information about David Steinville. If you encounter his name in a few days, you will have a sense of familiarity, and you have seen this name somewhere. ओके, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस पैराग्राफ में क्या है। एक्चुअली में इसमें एक चीज़ के बारे में कहा गया। सपोज यहाँ पर 3 नेम्स हैं, डेविड स्टैनविल, मोनिका बिगाउट्स्की एंड साना तिरानी। अगर इस सारे नेम को अगर तुम पहले एनकाउंटर कर चुके हो, मतलब पहले इसे सुन चुके हो, कहीं पे देखा होगा, ओके, तो आपको ये फेमिलियर जैसा लगेगा। बट सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर आज से तुम पहले कुछ दिन पहले आपको एक लिस्ट दिया गया है जहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की नेम्स है। ओके, आप सभी को बताना चाहूँगा, इन जो तीनों का जो मैं नेम लिया, इन सारे तीनों ना एक सेलिब्रिटीज़ हैं, एक छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। तो ओके, इन सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड छोटे सेलिब्रिटीज़ की ना एक लिस्ट दिया गया है, एंड आपको यहीं पे सबकी जो नेम्स होते हैं उसे क्लियरली रीडिंग करना है, क्लियरली डिटेली चेक करना है। ओके, अगर आप इसमें इन सारे नेम को अगर देखा होता, तो आप जब दूसरी बार इसे सुना या किसी चीज़ में, मूवीज़ में देखा या किसी पॉलिटिक्स में देखा या किसी न्यूज़पेपर पे आप देखा, तो आपको जैसा लगेगा कि हाँ, इसे मैं कहीं पे देखा है, जैसे किसे आपको पहचाना लगेगा, जैसे कि फेमिलियर लगेगा आपको। एंड ऐसे ही कहते हैं, अगर आप किसी चीज़ को पहले एनकाउंटर हो चुके, पहले उसे मिल चुके, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, अरे ये मुझे फेमिलियर लग रहा है यार, मैं क्या इनसे जानता हूँ। हो सकता है कहीं पे मिले होगा। तो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कॉलेज में पढ़ते हो। ओके, आप कॉलेज में पढ़ते हो एंड एक क्लासरूम में आप बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं करते, क्लास में आते हो, पढ़ाई करते हो, चले जाते हो, लेकिन सबको ऑब्जर्व करते हो। ओके, सबका फेस आपको याद है। हाँ, ये राहुल है, ये रानी है, ये पूजा है, ये श्याम है, ये गोपाल है, उनके सबको तुम पहचानते हो, लेकिन कभी किसी से बात नहीं हुई है। ओके, बात नहीं हुई है और बात भी हो चुकी है। ओके, अब ये एक सिनारियो चला गया, एक सीन चला गया। अब दूसरे सीन पे आते हैं। दूसरे सीन पे आप बाहर कहीं मार्केट पे चल रहे हो, आपके दोस्त के साथ हो गया, आपके फैमिली के साथ हो गया, किसी के साथ आप मार्केट पे चल रहे हो। तो यहीं पे तुम्हारे जो क्लासमेट्स है, क्लास में जो बच्चे जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो कहीं पे वहाँ पे चल रहे होते हैं स्ट्रीट पे, आपने देखा।
तो आपको दिमाग में आया कि हाँ भाई मैं इसे कहीं पे देखा है, मैं पहचाना पहचाना लग रहा है, तो इसे मैं कहीं पे देखा है, ऐसा आपके दिमाग में आएगा। ओके, इसे ही द मेमोरी इल्यूजन कहते हैं। ओके, एंड इसे पहली बार द साइकोलॉजिस्ट लेरी जाकोबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ओके, मेमोरी इल्यूजन को। तो नेक्स्ट है, जाकोबी नाइसली स्टेटेड द प्रॉब्लम एक्सपीरियंस ऑफ familiarity has a simple but powerful quality of pastness that seems to indicate that it is a direct reflection of prior experience. This quality of pastness is an illusion. The truth is, the Jacobi and many followers have shown that the name David Steinbill will look familiar when you see it because you will see it more clearly. ओके, जो स्टेनबिल के जो नेम होते हैं उसे आप फेमिलियर आपको लगता है, क्योंकि तुम इससे पहले वो पूरी लिस्ट को पूरी क्लियरली देख चुके हो। ओके, and words that you have seen before become easier to see again. You can identify them better than words when it's shown very briefly, masked by noise, and you will be quicker by a few hundredths of a second to read them than to read other words. In short, your experience greater cognitive is in perceiving the word you have seen earlier, and it is the sense of ease that gives the impression of familiarity. ओके, इस पूरी पैराग्राफ में क्या लिखा गया है आप सभी को मैं कंप्लीटली आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जाकोबी जो कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जब मेमोरी इल्यूजन को इंट्रोड्यूस करा है, उन्होंने कहते हैं कि एक प्रॉब्लम कहते हैं कि द एक्सपीरियंस ऑफ फेमिलियरिटी हैज सिंपल बट पावरफुल क्वालिटी ऑफ पास्टनेस। जो पास्टनेस की जो क्वालिटी है उससे एक्सपीरियंस कराती है जो पास्ट की जो होते हैं चीजें। जैसे कि सपोज देखो, जब स्टेनबिल के जो नेम लिया था उसमें क्या हुआ कि अब अगर आप पहले स्टेनबिल सुनने के बाद आपको फेमिलियर लगा बिकॉज उससे कुछ दिन पहले आप पूरी लिस्ट देख चुके हो एंड हर एक वर्ड्स को देख चुके हो, तो जब हम किस चीज़ को देखते हैं तो पूरी जो वर्ड्स होते हैं वो याद रहते हैं, तो फेमिलियर वर्ड्स हमें याद रहते हैं ज़्यादा। तो जब आप फिर से इसे देखोगे तो आपको फेमिलियर लगेगा। ओके, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। ओके, मेरे हॉस्टल का ही लेता हूँ। मेरे हॉस्टल पे जब खाने पे जाते हैं ना, वहाँ पर मेरा टोकन टोकन होता है, टोकन के एक सिस्टम होता है, टोकन सिस्टम। वहीं पर मेरा नेम लिखा होता है, मेरा नाम, मेरा रोल नंबर एंड मेरा जो डिपार्टमेंट होता है उसका लिखा होता है एंड मेरा फोटो भी होता है एंड बहुत सारे टोकन वहाँ पर पड़े होते हैं। सपोज मेरा खाने का टाइम हो गया, मैं डाइनिंग पे गया, डाइनिंग पे मेरा टोकन पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारे टोकन पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा टोकन मुझे बहुत से अच्छी तरह से पता है, क्लियरली पता है मेरी टोकन की कलर जो पेपर में लिखा हुआ है, वो पेपर जो लिखा है वो पेपर का कलर क्या है एंड उसमें जो लिखा हुआ है किस स्टाइल में लिखा हुआ है एंड लास्ट में डिजिट क्या है एंड जो फर्स्ट डिजिट क्या है, ये सारे मुझे क्लियरली पता है। इसलिए जब भी मैं जाता हूँ डाइनिंग पे तो मेरे टोकन ढूंढने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगता, बिकॉज जब आप एक चीज़ को एनकाउंटर हो चुके हो एंड उसके क्लियर से आपको पता चले पहले वर्ड क्या है, लास्ट वर्ड क्या है, उससे भी आप पहचान सकते हो। बिकॉज हमें किसी भी चीज़ की जो पहली इंट्रोडक्शन एंड जो एंडिंग चीज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा याद होता है। तो मैं जितना भी वो नॉइजली बहुत सारे टोकन वहाँ पर ऐसे उसके ऊपर पड़ा हुआ हो, लेकिन मुझे वो मेरी टोकन जल्द ही दिख जाता है, मतलब कम समय के अंदर, ज़्यादा मिनट भी नहीं, कुछ सेकंड के अंदर मुझे वो मेरी टोकन मिल जाती है। ये इसे ही कहते हैं मेमोरी इल्यूजन। ओके, एंड ये कहते हैं कि जो योर एक्सपीरियंस, शॉर्ट में कहते हैं कि योर एक्सपीरियंस ग्रेटर कॉग्निटिव इज इन परसीविंग ए वर्ड यू हैव सीन एर्लियर। जो वर्ड आप पहले कुछ देर पहले देख चुके हो उससे आप
ज़्यादा फेमिलियर एंड ज़्यादा याद भी रहता है उस चीज़ में। एंड दिस सेंस ऑफ ईज गिव्स यू इम्प्रेशन ऑफ, एंड इसे ये सेंस कराता है कि इसे आप पहले इस चीज़ से आप फेमिलियर हो चुके हो पहले। ओके, यही चीज़ एक्सपीरियंस कराता है एंड इसे ही मेमोरी इल्यूजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिगर 5 सजेस्ट दैट। फिगर 5 सजेस्ट मतलब जो ये फिगर है जो मैंने यस्टरडे बात की थी एंड आज इस वीडियो की जो पहली शुरुआत में अभी इस चीज़ के बारे में बात किया था। ओके, क्या कहता है कि टेस्ट दिस, चूज ए कम्प्लीटली न्यू वर्ड एंड मेक इट इजियर टू सी। एक कम्प्लीटली न्यू वर्ड आपको ढूंढना है एंड आप उसे ऐसे बनाए, इजी बनाए कि आपको देखने में थोड़ा आसान हो। ओके, एंड इट विल बी मोर लाइकली टू हैव द क्वालिटी ऑफ पास्टनेस। Indeed, a new word is more likely to be recognized as familiar, and if it is unconsciously framed by showing it for a few milliseconds just before the test, or if it is shown in sharper contrast than some other words in the list, the link also operates in the other direction. Imagine you are shown the list of words that are more or less out of focus. Some of the words are severely blurred and others less, so your task is to identify the words that are shown more clearly. A word that you have seen recently will appear to be clearer or than unfamiliar words. As figure 5 indicates, the various ways of inducing cognitive ease or strain are interchangeable. You may not know precisely what is that makes things cognitively easy or strain. This is how the illusion familiarity comes. Okay, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है आपको मैं बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि पूरा इजीली बता देता हूँ। सपोज देखो, ओके, आपको एक वर्ड लेना है, एक न्यू वर्ड लेना है जो कि आप पहले उसे कभी सुना ही नहीं होगा, उसे लेना है। ओके, एंड उसकी जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, उसे आपको याद करना है। एंड एक ऐसी चीज़ें लेना है जैसे कि हो गया, एंड बहुत सारे उस टाइप का वर्ड्स लेना है एंड कुछ चीज़ें ब्लर लिखना है, कुछ क्लियर दिखता होगा, कुछ ब्लर्स वाला, एंड उसे आप ऐसे इकट्ठे कर देना है। एंड आपको जो पहले जो इस एक्सपेरिमेंट पहले जो भी आप देखा होगा, जिस चीज़ को आप देखा होगा, जिस वर्ड्स को, वो सारे आपको ऑटोमेटिकली क्लियर दिखेंगे ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स जो पहले आप एनकाउंटर नहीं हो चुके हो। जो पहले एनकाउंटर नहीं हुए हो वो वर्ड से बदले में जो एनकाउंटर हो चुके हो उस वर्ड्स ज़्यादा आपको जल्दी ही आपको आपके दिमाग में काउंटर होंगे, आपके दिमाग में सीन होगा एंड अच्छे से आप उसे क्लियरली देख सकोगे। इसे ही कहते हैं द इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी कम्स, यहीं से ही आता है। ओके, तो मैं और एक लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आप सुबह उठे, ओके, सपोज आप सुबह उठने के बाद आप फ़ोन ओपन किया एंड ओपन करे एक वर्ड आया, एक लेटर ए। ओके, ए आया लेटर। तो जब भी आप उठने के बाद आप ए लेटर दिखा तो आपके दिन शुरुआत कैसे हुई? ए लेटर देखें। जब भी आप दिन भर में किसी भी टाइम पे अगर आपको किसी वर्ड के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड ए आ जाता है तो आप उसे जल्दी ही रिकॉग्नाइज करोगे दैन अदर वर्ड्स, क्योंकि तुम उससे शुरुआत में ही आप उसे एनकाउंटर हो चुके हैं तो आपको वो ज़्यादा फेमिलियर होगा। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, और एक लाइव एग्जाम्पल मेरे ही देखो। मैं पहले भी इस वीडियो में ही दे चुका हूँ जो पिछले पैराग्राफ में, बट नाउ मैं उससे भी फिर से मैं आपको बता देता हूँ और एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को। सपोज एक इंसान, आप डेली पार्क जा रहे हो। ओके, आप पार्क जा रहे हो, पार्क पे वॉकिंग कर रहे। आपको पता होगा पार्क में बहुत सारे लोग आते हैं
पार्क है तो पब्लिक पार्क है तो कोई भी आएगा एंड वहाँ पर वॉकिंग करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं एंड आप सारे लोगों का आप नोटिस कर चुके हो। ओके, जो भी आंटीज आते हैं या भाई आते हैं, बहन आए, कोई भी आता है, आप उन सारे लोगों को आप नोटिस कर चुके हो, नोटिस कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो तो उनकी फेस आपके दिमाग में सेट हो चुकी है, मतलब आपके दिमाग को उनकी सारे फेसेस याद हैं। तो जब भी आप कहीं पे जा रहे होते हो तो उन्हें देखोगे तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई मैं इन्हें तो कहीं पे देखा है, शायद अच्छे से याद नहीं आ रहा है लेकिन इन्हें मैं कहीं पे देखा हूँ। हाँ, आपने देखा होगा, आप पार्क में देखा होगा एंड बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आपको याद आता है कि अरे भाई मैं तो इन्हें पार्क में देखा था यार। हाँ, वहीं पे वो वॉकिंग करने के लिए आते हैं। अच्छा, ओके, इसे ही कहते हैं द फेमिलियर इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी एंड इल्यूजन ऑफ रिमेम्बरिंग। फेमिलियरिटी क्योंकि सेम सेम चीज़ों रिपीटेड हो रही है, एंड इल्यूजन क्योंकि बार बार हो रही है, एंड पास्टनेस। इसे क्यों इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी को पास्टनेस क्यों कहा गया? पास्टनेस मतलब जो पास्ट की चीज़ है उससे आप इसमें आप एनकाउंटर हो रहा है, तो पहले जो पास्ट में हो चुका है उस चीज़ को प्रेजेंट में आ रही है, तो इसीलिए पास्टनेस कहा गया है इन माई कंडीशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आज इस टॉपिक जो इल्यूजन ऑफ रिमेम्बरिंग, बहुत ही प्यारा टॉपिक है एंड इस टॉपिक मैंने आज रीडिंग किया एंड बहुत ही प्यारा लगा एंड बहुत क्या सीखने को मिला। ओके, लास्ट में जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में क्या, सॉरी वीडियो में नहीं, इस रीडिंग में, इस टॉपिक में हमें क्या सीखने को मिला है, मतलब क्या सीखने की चीज़ है। पहले तो जो इल्यूजन होता है, मतलब इल्यूजन होता है, क्यों होता है? बिकॉज हम पहले ही उस चीज़ को एनकाउंटर कर चुके होते हैं अपने लाइफ में। तो इसमें एक ही पॉइंट होता है, मिलता है, वो क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी पॉइंट्स हो गया, किसी नंबर्स हो गया, किसी एक चीज़ को पहले एनकाउंटर हो चुके हैं तो आपको उस चीज़ को दूसरी बार देखने से आप उसे अच्छे से याद कर लेते हो या अच्छे से पहचान पाते हो, या वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको माइंड को कैप्चर करती है और एंड उस चीज़ को अच्छे से आप पहचान पाते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इससे पहले मैं इसे देख चुका हूँ या इससे पहले मैं इस चीज़ को सुन चुका हूँ। एंड कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हाँ, किसी मूवीज़ में देखा होगा कि हाँ, अरे भाई पहले अगर मूवी देखा होगा तो आपके, सॉरी सपोज आपने इस मूवी को देखा नहीं, ओके सपोज इसे हम मूवी मान लेते हैं एंड ये दूसरी मूवी, इस मूवी को आप देखा है बट आपके दोस्त ने इस मूवी को देखा नहीं। तो अगर इस मूवी को तुम्हारे दोस्त देख रहे होते हैं तो तुम भी उसमें मिलकर देख रहे होते हो, तो क्या आपके दिमाग में आएगा अरे भाई इसे मैंने तो देखा है, इस मूवी को आई थिंक मैंने देखा है इसे। अरे तुम्हारे दोस्त बोल रहे होते हैं कि अरे भाई ये तो पहली है, न्यू आई है, तुम कैसे देखोगे? लेकिन जब न्यू आई थी, जिस दिन इस मूवी रिलीज हुई उसी दिन आपने देख लिया था। ओके, तो आपके दिमाग में आया कि हाँ, इसे मैं पहले देख चुका हूँ, क्योंकि आपने देखा है तो देख चुका है क्या, देख चुका हूँ, ऐसे दिमाग में आया। तो दिस इज कॉल्ड द इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी एंड इस जो टॉपिक आज था, पूरी टॉपिक थी इल्यूजन ऑफ फेमिलियरिटी के बारे में। ओके, एंड ज़्यादा नहीं और बोलने वाला हूँ, ज़्यादा बहुत टाइम हो चुका है, लगभग 25 मिनट की इस वीडियो लंबी हो चुकी है। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे माता जी, मेरे पिताजी एंड सबको एंड धन्यवाद करना चाहूँगा एंड थैंक यू ऑल। एंड कृष्णा जी को थैंक यू स्पेशली करना चाहूँगा बिकॉज उन्होंने काल से आज, काल जो बेहतर थी एंड आज उससे भी बेहतर दिन दिया है, इसलिए थैंक यू करना चाहूँगा। एंड आज की दिन बहुत ही प्यारा जाएगी एंड चल रही है एंड आई होप आपकी दिन भी अच्छा जाए एंड आई होप हैव ए नाइस डे, गुड डे। तो इतना ही एंड और मेरे लाइफ में जो भी आए हैं, जो भी मेरे लाइफ से आउट हो चुके हैं और जो मेरे लाइफ में इनकमिंग मतलब आ रहे हैं, और सभी को मेरा थैंक यू।
एंड धन्यवाद करना चाहूँगा। एक ही चीज़ है, थैंक यू और धन्यवाद, बट मैं दोनों में कह देता हूँ। एंड कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, बी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। मतलब जो जानने को आप एक एक्टिव रहना, जानने के लिए तैयार, हर पल रहना। ओके, इतना ही। एंड मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय एंड कीप स्माइलिंग।